नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, मैंने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मैंने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और आपको एग्ज़ाम में कितने प्रश्न बनाने होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ क्या जा सकता है और करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट हैं बच्चों का, इन सबको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपका अभी तक एग्ज़ाम ग्रुप डी का नहीं हुआ है तो पूरा जेन्युइन एकदम बेहतरीन ढंग से मैं आपको एनालिसिस दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम का लेवल क्या था। देखिए साथियों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी इजी था, काफ़ी मॉडरेट था, लेकिन मेरे हिसाब से जो रीजनिंग का लेवल था ना, वो 30 में 30 बना सकते हो आप। अगर आपको आपकी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है फिर भी आप 27-26 इतना आराम से आप बना सकते हैं। एक से दो प्रश्न थे जो थोड़े से मान लीजिए कि अगर 100% है तो उसमें से 80% आप मान के चलिए थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अगर आप जेन्युइन तरीके से अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है तो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ठीक है, अभी रिजल्ट आने तो पता चलेगा। भाई साहब, आप देख लेना, मेरे मैथ और रीजनिंग में 52 सही होंगे, 55 में 52 सही होंगे और मैं पूरे जेन्युइन तरीके से आपको गाइड करने वाला हूँ। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो टेक्स्ट बुक पे ग्रुप डी का 6 से 7 टेस्ट दिया हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट, अभी जो नया वाला आया हुआ है, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके आधार पे आप उसको बना के जाओगे, आपको एग्ज़ाम में लगेगा सेम टू सेम वही तो मैं दे रहा हूँ रीजनिंग के लिए। ठीक है, मैथ के लिए क्या था, मैथ में काफ़ी अच्छे सवाल थे, बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत कैलकुलेटिव भी नहीं थे। कैलकुलेटिव केवल 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, और वो भी क्या आ रहा है, आप मेंसुरेशन थोड़ा कैलकुलेटिव आपका आएगा। ज्योमेट्री से मेरे एग्ज़ाम में जो मेरा शिफ्ट था उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इस प्रकार था कि जैसे कि यहाँ पे था, आगे था शायद साइन 25 या 30 ऐसे कुछ करके था, और पीछे भी था कॉस करके, मतलब दोनों में अगर करेंगे ना तो ये साइन 90 माइनस थीटा करके होता है, तो ये टोटल आ जाता आपका 1 आ जाता, और नीचे भी आपका था एक, सॉरी, ऊपर आपका 2 आता और नीचे भी 2 आता, तो दोनों को काटने पर एक आंसर आता, तो उस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, और आपका अलजेब्रा में क्वेश्चन था ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे आधारित था, जिसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्मूले पे मेरे एग्जाम में मेरे वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आसान थे, जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैथ है उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बहुत आराम से कर जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है तो आप आराम से कर जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा उस 25 क्वेश्चन में जो आपको काफ़ी फंसाएगा, पहले उसको छोड़ देना है, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आराम से उसको कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे टाइम की दिक्कत नहीं हुई थी, मैंने टोटल एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि 78 मिनट में मेरा पूरा पेपर हो गया था, केवल मैथ्स के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, फिर उसको मैंने 12 मिनट में आराम से ऑप्शन के थ्रू निपटाया, बिल्कुल आराम से। काफ़ी कैलकुलेटिव थे, और मुझे लगता है उस 2 में से एक ही मेरा सही होगा, एक तो मैंने तुक्का मारा है। करंट अफेयर भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आप इंडोलोगस चैनल से अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपके करंट अफेयर में 6 से 8 क्वेश्चन आराम से आपके बन जाएंगे। और कहाँ से आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं स्पीडी से नहीं आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कहाँ से आ रहा है। अगर आप मेरा मानिए तो आप प्लीज़ जा करके इंडोलॉगस से पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में सारे प्रश्न में से कम 6 से 8 प्रश्न आपके आराम से बन जाएंगे। उन्होंने जो है मंथली जो दिया हुआ है, लगभग मंथली 150 दिया हुआ है, किसी में 160 दिया है, किसी में 170 करंट दिया है, और आपके एग्ज़ाम में ना वही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा, आप 10 जगह पर रिलाई मत कीजिए। और साइंस का लेवल कैसा था भाई साहब, साइंस का लेवल काफ़ी, मुझे लगता है कि ना आपको उसको बहुत ईजी बोल सकते हो ना टफ बोल सकते हो, मॉडरेट लेवल था। अब मैं बता रहा हूँ आपको जो है बड़े आराम से, आप जो है विद्युत कर जाइए, आप चुंबक कर जाइए, और आप जो है एग्ज़ाम में लाइट कर जाइए, बहुत बेहतरीन ढंग से ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण से भी मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, पर्यावरण से था। फूड रिसोर्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी मेरे एग्ज़ाम में था। ठीक है, और आप बायोलॉजी में सेल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सेल है आपका, और मनुष्य मानव शरीर पढ़ लीजिए, बीमारी से रिलेटेड पढ़ लीजिए, यही सब आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। मैं इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ के जाइए। अगर आपके एग्ज़ाम में, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी में चला गया तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुनहरा मौका है, लेकिन आप एक बात ये भी समझ लीजिएगा, आपको 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा उसमें।
ठीक है। इसलिए आपको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आप कौन कौन सा टॉपिक केवल कवर करके जाओ, आपका सारा एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ क्या जा सकता है मेरे हिसाब से कम कितना भी कम जाएगा तो 70 से नीचे तो नहीं जाएगा, और कितना भी हाई जाएगा तो मेरे हिसाब से 75 से ऊपर भी नहीं जाएगा, चाहे कोई सा भी जोन हो। हाँ, चाहे कोई बता रहा 85 जाएगा, कोई बता रहा 90 जा रहा। भाई साहब जो एग्ज़ाम देता है ना एग्ज़ाम हॉल में, उसका हालत ख़राब रहता है। मैं भी टेस्ट देता था तो मेरा भी 80 के ऊपर आता था, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया ना, मेरे भी हालत मतलब पछता हो गया था। क्योंकि हर स्टूडेंट का ऐसा होता है भाई, हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। मैंने कई सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, बट मुझे उतना डर नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी एग्ज़ाम में जो है आते हुए क्वेश्चन में से एक दो गलती हर बच्चे का हो जाता है। तो कट ऑफ आप मान करके चलिए कि आपको जो है 75 क्वेश्चन तक किसी तरीके से सही करने की कोशिश करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 75 हो ही जाएगा, बट अगर आप 75 कर देते हैं तो आपको हर एक चैनल पर जा करके क्या कट ऑफ रहेगा, किस जोन का कितना रहेगा, ये सब नहीं देखना होगा, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है मैंने बता दिया, आप इंडोलॉगस से पढ़ लो। और मैं जो है ना, मैंने करंट अफेयर का 3-4 लोगों का जो है पेड जो है वर्जन ले रखा है, जैसे कि रवि सर हैं और इंडोलॉगस हैं और क्रेजी जी की ट्रिक है, और एक और है जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। 4 लोगों का मैंने करंट अफेयर लिया हुआ है जो कि पेड है। मैं उसमें से अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल करके आपको जो है आपके एग्ज़ाम तक, मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिन के अंदर लगभग, अब मैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जितना मेरे से हो सकेगा बेहतरीन करंट अफेयर्स आपके सामने रख दूंगा। आपको उन सबको करके जाना है और बहुत अच्छा नंबर आप ला देंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा जो मैंने आपको बताया है, अगले 2-3 वीडियो में मैं ला दूंगा कि मैंने आपको मैथ में क्या क्या पढ़ के जाना है, रीजनिंग में और साइंस में क्या क्या पढ़ के जाना है, और करंट में भी किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा के दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।